सद्गुरु अपने नूरी रूप में सदैव जीव के अंग संग रहता है और सदा ही उसकी रक्षा और उसकी संभाल करता है। वे जीव के अंतिम समय उसके अंग संग होते हैं और कठिन आंतरिक मार्ग में पग पग पर उसकी सहायता करते हैं। प्यारे सज्जनों, यदि परमात्मा की दया न होती तो हमें उनसे बिछुड़ने का दुख महसूस ही नहीं होता और न ही वापस अपने असली घर जाने की इच्छा पैदा होती। उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा की कृपा के बिना न तो हमारा सतगुरु से मिलाप होता और न ही हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते। अनंत जन्मों के शुभ कर्मों और परमात्मा की मेहर से हमें देहधारी सतगुरु की सानिध्यता प्राप्त होती है। सतगुरु हमारे जन्म से ही हमारे अंग संग रहता है। सतगुरु हमारा सच्चा साथी है। जब भी हम पर दुख और निराशा के बादल छा जाते हैं और हमारी परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं, तब भी सतगुरु हमारे साथ होता है और सतगुरु इसी इंतजार में रहता है कि जिस भ्रम में हम जी रहे हैं उसका ज्ञान हमें कब होगा। सतगुरु केवल सत्संगी के जीवन काल में ही उसका मार्गदर्शन और सहायता नहीं करता, बल्कि सत्संगी की मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। देहधारी सतगुरु हमें परम सत्य के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। इसीलिए संत कहते हैं कि हमें संत मत के हर पहलू पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर लेना चाहिए। बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्या हमने संत महापुरुषों के उपदेशों को समझ पाया है और क्या ये उपदेश तर्कसंगत हैं, सच्चे हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम उन उपदेशों पर खरे नहीं उतर सकते और न ही सद्गुरु पर पूरी तरह से विश्वास कर पाएंगे। सभी शंकाओं का समाधान हो जाने पर हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि हम सद्गुरु के मार्गदर्शन में सही मार्ग पर चल रहे हैं। पूरा विश्वास होने पर हमें अपना भजन सुमिरन हमें धीरज और संतुलन प्रदान करेगा, जो हमारी आंतरिक उन्नति में सहायक होगा। प्यारे सज्जनों, जिसने सद्गुरु को पहचान लिया उसने कुल मालिक को पहचान लिया, क्योंकि बगैर सद्गुरु के नाम नहीं मिलता और बगैर नाम के मालिक नहीं मिलता। संत सद्गुरु कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के इकट्ठे हुए कर्मों का भारी बोझ भुगतना पड़ता है और जो कोई भी बिना हुक्म से नामदान देने की जिम्मेदारी लेता है उसे अपने द्वारा नाम दिए गए व्यक्ति के कर्मों के बोझ का भी कुछ अंश उठाना पड़ता है। जब तक कोई तीसरे पद पार ब्रह्मलोक यानी 10वें द्वार का मुंह खोलकर अंदर प्रविष्ट न हुआ हो और तीनों शरीरों सूक्ष्म, स्थूल और कारण से अलग न हुआ हो, तब तक दूसरों के कर्मों का बोझ उठाने के वो काबिल नहीं होता। वो तो खुद के कर्मों का बोझ भी नहीं संभाल पाता, जिसकी सफाई त्रिकटी को पार करके तीसरे पद में जाने से पूर्व करनी होती है। बिना इजाजत नाम देने वाला व्यक्ति केवल अपनी उन्नति में ही बाधक नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्मों का बोझ भी और अधिक बढ़ा लेता है। संत कोई सैनिक दल तैयार नहीं करना चाहते और न ही चंदा इकट्ठा करना चाहते। वो केवल मालिक के सच्चे जिज्ञासुओं की भलाई करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य शुद्ध और स्वार्थ रहित होता है। वे किसी प्रकार की भेंट अथवा फीस
उनसे लेने की आशा नहीं रखते। दूसरे लोगों से अपना विचार मनवाने के लिए अपनी मानसिक और रूहानी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहते। सतगुरु हर एक के साथ है और ये काम उसका है कि वो जीवों को अपनी ओर खींचे। आप अपने मन को काम वासना से अलग रखें और परिश्रम के साथ सिमरन भजन करते रहें। सूक्ष्म मंडल में अनेकों काल शक्तियाँ रहती हैं जो जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकती हैं और उनका मकसद ही जीव को धोखा देने का होता है। गुरु अगर चोला छोड़ गया है तो भी वो अपने शिष्यों के लिए जीवित रहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि शिष्य उसके स्थूल शरीर के दर्शनों से वंचित हो जाते हैं, लेकिन ये कमी उनका उत्तराधिकारी पूरा करता है। सूक्ष्म रूप में गुरु शिष्य के अंग संग रहता है और यदि शिष्य तीसरे तिल में पहुंच सके तो अपने गुरु के सूक्ष्म रूप के संपर्क में आ जाता है और ऊपर के मंडलों में उनसे रहनुमाई प्राप्त करता है। अगर वो तीसरे तिल में प्रवेश नहीं कर सका है और उसका ध्यान नीचे के मंडलों में ही घिरा हुआ है, तब तो उसे उसके उत्तराधिकारी से उत्साह और रहनुमाई पाते हुए तीसरे तिल में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। वो गुरु जो चोला छोड़ चुका है अपने शिष्यों के लिए जीवित रहता है, लेकिन वो नए शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन नामदानी शिष्यों के आंतरिक भजन सिमरन की उन्नत में सहायता प्रदान करता है, जिससे वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य की महिमा किसी धनवान परिवार में जन्म लेने में नहीं, बल्कि सद्गुरु की शरण पाकर परमेश्वर के नाम का ध्यान करने में है, परमेश्वर के नाम का सिमरन करने में है। मालिक दुख उसे ही देता है जिसे अपने करीब लाना चाहता है। प्रभु, ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। एक अपाहिज सोचता है कि हे मालिक, अगर मैं चल सकता होता तो रोज़ तेरे दर पर आता, लेकिन हकीकत तो ये है अगर वो ठीक होता तो कभी भी अपनी मालिक के बारे में सोचता ही नहीं, उसकी याद ही नहीं करता। जब हम सुखी थे तो संसार के सुख में व्यस्त थे। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, आपने पहले कभी भी मालिक की इतनी भावना से याद किया है जितनी भावना से आज कर रहे हो। ये दुख, ये दर्द, ये मालिक की कृपा है, क्योंकि ये हमें अपने मालिक से जोड़ते हैं। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। दुख असल मायनों में दवा है, और जो दवा कड़वी होती है, पर ठीक होने के लिए तो दवा पीनी ही पड़ती है। भाव ये है कि मालिक तक पहुंचने के लिए दुख तो सहना ही होगा। हकीकत तो ये है कि यदि पानी के बगैर सागर में डूबा नहीं जा सकता तो पानी के बगैर सागर पार भी नहीं किया जा सकता। उसी तरह संसार दुखों से भरा हुआ है, ये करने का मार्ग है। इसलिए सिमरन भजन पर ध्यान दो, मालिक के सच्चे नाम का सिमरन करो, ताकि ये संसार भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी समझ जाए।